Hi friends, I'm Atul Bharadwaj and I have started a new series on my YouTube channel Instant Solution by the name of Placement Series, in which I will explain main points mainly about what are the main points for the placement preparation. Along with that, what are the resources we can use during the placement preparation, and I will try to take interviews of some students in which they will share their strategies and what are the problems they have faced during preparation and what are the resources they have used. So यार हमारी ये थोड़ी सीरीज थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसमें आप बने रहिए, ठीक है। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये एक लॉन्ग सेशन रहने वाला है। So guys, first of all, we should know about what are the main points or main things to get placed in any reputed MNC or any Indian companies. So there are 3+ to get placed in any company. Like first one is the good CV, second one is good knowledge about your respective branch or respective subjects, and third one is the good communication skill. So today I will talk about the resume building. So the first question arises that why I call this term a resume building, not resume writing. So what is the difference between the resume building and resume writing? So I will talk about today on this topic. So क्योंकि यार रिज्यूमे बिल्डिंग आप 10 से 15 मिनट या आधे घंटे में कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि आपने रिज्यूमे राइट किया है, रिज्यूमे बिल्ड किया है। तो रिज्यूमे बिल्डिंग का मीनिंग भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिज्यूमे आप बिल्ड करते हो ना कि रिज्यूमे राइट करते हो। अगर आप बिल्ड करते हो तो इसमें लगता है टाइम, आप एक दिन में या 1 मंथ में आप रिज्यूमे बिल्ड नहीं कर सकते हो। सो मैं आज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स एंड व्हाट शुड बी डन। आई विल टॉक अबाउट टुडे की पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज द एजुकेशनल बैकग्राउंड। इसमें यार इंपॉर्टेंट पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ कि यार ये वीडियो किसी भी एमटेक, बीटेक या एमबीए या एमएससी या कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। जो भी अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर गोइंग टू ग्रेजुएट दिस ईयर और दोज हु आर गोइंग टू सिट इन द प्लेसमेंट, सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर दैट ऑल्सो। और जो अभी आए हैं या फिर जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिन्होंने अपना कोर्स स्टार्ट किया है, जो इन बिटवीन है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट इज द एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो यार इसमें जब सीवी किसी भी इंटरव्यूअर के सामने आती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी नजर जो इंटरव्यूअर की इसी चीज पे जाती है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। इसमें आपका मेनली जो आप मान के चलो, आप लेट सपोज लाइक आप एमटेक कर रहे हो या फिर आप बीटेक कर रहे हो या फिर आप एमबीए कर रहे हो, तो वहां पे जो पॉइंटर्स होंगे, आपके सीपीआई होंगे, वो यहाँ पे लिखे हुए होंगे। तो इसमें क्या है कि अगर आपका पॉइंटर अच्छा है तो ये आपकी सिंसियरिटी अबाउट द सब्जेक्ट और सिंसियरिटी दिखाता है। ये आप नॉलेज नहीं दिखाता है आपको। हाँ, लिटिल बिट टॉक अबाउट नॉलेज, बट इट विल मेनली रिफ्लेक्ट द सिंसियरिटी अबाउट योर सब्जेक्ट्स, ओके, अबाउट योर वर्क। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर आपको प्लेसमेंट पाना है तो आपका पॉइंटर 7.5 और 8 अबव होना चाहिए। जो पास्ट में हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेजेंट में आप उसमें ध्यान रखोगे, आपका 7.5 और 8 अबव होना चाहिए। इट विल बी गुड, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट आपको एक क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा, व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब, एंड आपने क्या चैलेंजेस फेस किए या फिर कुछ भी, मतलब क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, आपने क्यों छोड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे इंटरव्यू में। And third one is the publications. If you have any publications, then you can write, but you will have to defend in your interview that if you are good in this subject or you have sufficient knowledge, then why don't you go for PhD? Okay, तो ये आपको क्वेश्चन वहां पे फेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप रेडी रहें। थर्ड वन इज प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नॉन कोर में जाना चाहते हैं, लाइक आप अगर मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं या फिर सिविल से हैं या फिर ट्रिपल ई से हैं, तो आपका यार देखो, सीएस वालों का तो ऑलरेडी इसमें प्रोजेक्ट होता ही है। अगर आप इन जो मैंने पहले 3 डिपार्टमेंट बताए, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, अगर आप इन डिपार्टमेंट से हैं तो आपको एक या दो, एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट, ट्राई टू इंक्लूड वन प्रोजेक्ट टू एक्सप्लेन इंटरेस्ट अबाउट दैट कंपनी और अबाउट दैट फील्ड। ओके, तो यार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, बहुत सारी साइट्स हैं, या फिर कोर्सेरा लाइक ईडीएक्स और यूडेमी वहां पे कराते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ट्राई टू इंक्लूड एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट। अदर अदर थिंग इज टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में जब आप नॉन कोर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे आप ट्राई करिए कि आप कोर के जो आपके सॉफ्टवेयर हो सकते हैं उनको ज्यादा इंक्लूड करने का ट्राई ना करें, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्निकल स्किल्स में अगर नॉन कोर की बात करें, मैं पर्टिकुलर आईटी सेक्टर की अगर बात करूं, तो यहाँ पे ट्राई टू लर्न एटलीस्ट 2 लैंग्वेज। मतलब एक पे आपकी कमांड बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग के लिए आपको मिनिमम एक लैंग्वेज बहुत अच्छी आनी चाहिए, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और इंटरव्यू पर्पज के हिसाब से आपको एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओ। ओके, एंड
अदर थिंग इज सर्टिफिकेशन एंड ऑनलाइन कोर्स। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे जो की कोर्स टेकन होते हैं, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीएस ब्रांच, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल एंड ट्रिपल ई एंड अदर ब्रांचेस बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल। ओके, या फिर आप अगर अदर बैकग्राउंड से एमबीए से हैं या फिर एमसीए से हैं और आप अपना कैरियर स्विच करना चाहते हैं, तो आपको सर्टिफिकेशन या ऑनलाइन कोर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि की कोर्स टेकन आपके डिफरेंट होंगे। तो सर्टिफिकेशन एंड ऑनलाइन कोर्स करने के लिए आपको मिनिमम दो तीन चार तो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट दिखाएगा कि आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स है, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कैसे कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से परचेस कर सकते हैं, और कौन कौन से फ्री कोर्सेज हैं जो आपको इजिली अवेलेबल है। ठीक है। And one more thing is key course taken. In this point, you have to include the subjects whatever you have studied in your MTech, BTech, MBA, MCA and etc. Okay, so आप इसमें की कोर्स टेकर में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉन कोर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप सीएससी नहीं है, तो यहाँ पे की कोर्स टेकर में आप ज्यादा सब्जेक्ट्स ना डालें, दो या तीन, 2 to 3 सब्जेक्ट आर सफिशिएंट। ओके, एंड अदर वन इज पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक इसे बहुत ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से हमारा मतलब क्या है यार, ये जो पॉइंट होता है ना, दिस विल सो दैट हाउ कैन यू मैनेज द टीम, हाउ कैन यू लीड द टीम, इट विल सो दैट योर लीडरशिप एज वेल एज द मैनेजमेंट क्वालिटीज। और रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज का सीधा मतलब है कि जहां आपने, जैसे आपके अगर बीटेक में हो या एमटेक में हो या फिर एमबीए एमसी में, आपके बहुत सारी सोसाइटीज होंगी कॉलेज में, क्लब्स होंगे, आप उनके अगर हेड रह सकते हैं या फिर आप उनके सेक्रेटरी रह सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो उनके सर्टिफिकेट्स होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे, वॉलंटरी वर्क इसमें इंक्लूड नहीं होता है। जनरली लोग जब पीओआरस नहीं होती है रियल वाली, तो इसमें वॉलंटरी वर्क को इंक्लूड कर लेते हैं, बस ट्राई नॉट टू इंक्लूड दैट थिंग इन दिस पॉइंट। ओके, सो अगर आप अभी अगर एमटेक सेकंड ईयर या फिर एमबीए सेकंड ईयर, एमसी सेकंड ईयर, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जो कि प्लेसमेंट में जाने वाले हैं, अभी दिसंबर में, आई थिंक नवंबर दिसंबर जनवरी में प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इस पर वर्क शायद ना कर पाए, तो लेकिन जो अभी स्टूडेंट्स एंटर हुए हैं या फिर इन बिटवीन है जिनके पास टाइम है, तो वो इस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड द अदर वन इज अचीवमेंट, यार इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपने अचीव कर लिया आप उसे इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यार नॉन कोर के लिए ज्यादा मैटर नहीं करती है, अगर आप 2 to 3 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर सफिशिएंट, ज्यादा इसके पीछे मत भागो। ठीक है, तो आई हैव मैंने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो पॉइंटर आपका इंपॉर्टेंट है जो कि 7.5 और 8 एबव होना चाहिए। सेकंड वन इज प्रोजेक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि आप ट्राई टू इंक्लूड वन प्रोजेक्ट एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, सो उससे क्या है आपका इंटरेस्ट, आप इंटरव्यू में आप बता सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने कर लिया है। ठीक है, अगर आप टेक्निकल स्किल्स की बात करें, तो मिनिमम 2 to 3 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जिसमें से एक के ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। एंड सर्टिफिकेशन ऑनलाइन कोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन ऑनलाइन कोर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको कहाँ से क्या करना है। ठीक है, और पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, क्योंकि यार ये नॉन कोर के लिए ज्यादा मैटर नहीं करता अगर आपको नॉलेज अच्छी है। ठीक है, बट अगर अच्छा है, अगर आपके पास है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो गाइज, आपने देखा होगा कि रिज्यूमे बिल्डिंग करना, रिज्यूमे बिल्ड किया जाता है ना कि रिज्यूमे राइट किया जाता है। अगर आप रिज्यूमे राइट करके ले जाएंगे, तो वहां पे आपको जब इंटरव्यू में जाएंगे, तो सीधा सा है कि वो पूछेगा क्वेश्चन, और आप जब राइट करके ले जाएंगे तो आपको आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी होता है। यार प्लेसमेंट जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस से होता है। ठीक है, जब आपका यही सब चीजें जो मैंने आज एक्सप्लेन की है ना, यही सब चीजें जब आपको आपका प्लेसमेंट का सेशन स्टार्ट होगा तब एक्सप्लेन की जाएंगी ना, तो आधों की नींद तो तभी उड़ जाएगी, आधों की आंख में तो तभी आंसू आ जाएंगे कि यार ये तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसलिए मैंने अभी से वीडियो बना दिया है इस पे, अभी से इस पे वर्क करिए। ठीक है, वर्क करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे, अभी मैं क्योंकि पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज का इसलिए मैंने डिस्कस किया, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे क्लब्स के अभी आपको मेल आएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्लब्स का भी रिक्रूटमेंट होगा, तो वहां पे आप सीधा सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें पार्ट लेने के लिए। ठीक है, या फिर बहुत सारे क्लब्स होते हैं, लाइक आईटी सेक्टर का से रिलेटेड होगा, डेटा साइंस का होगा, मशीन लर्निंग का होगा, ये सारे क्लब्स होते हैं, इनमें पार्टिसिपेट करके आप सर्टिफिकेट वहां से भी ले सकते हैं, और वहां से भी ऑनलाइन कोर्सेज या फिर जो सर्टिफिकेशन कोर्स होंगे वहां से आप कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको रिज्यूमे बिल्ड करना है। ठीक है, और क्योंकि आप अगर रिज्यूमे बिल्ड करके ले जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। जब आप इंटरव्यू के पास इंटरव्यू के सामने बैठे होगे, तो आपके फेस पे कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, विच विल क्रिएट ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर। ओके, एंड द वन मोर थिंग, आपको कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना है। ठीक है, एंड गुड नॉलेज तो यार आप नॉलेज तो ले ही लोगे, क्योंकि आप आईआईटी में पढ़ रहे हो या फिर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप एग्जाम दोगे तो नॉलेज हो जाएगी। बाकी कम्युनिकेशन स्किल पे आपको वर्क करना है, कैसे करना है वो अपनी नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।